आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज एक बार फिर मैं आपके सामने आया हूँ। पिछली वीडियो में हमने संस्कृत के शब्द और धातु के विषय में पढ़ा था। आज हम कक्षा 7 के प्रथम पाठ के विषय में पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुभाषितानि, अर्थात कवियों के सुंदर वचन। सु माने सुंदर और भाषित माने वचन, जिन्हें श्लोकों के माध्यम से इस पाठ में बताया गया है। तो हम प्रयास करेंगे इनके सस्वर वाचन का। तो आइए प्रयास करते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, जलम् अन्नं सुभाषितम्, जलम् अन्नं सुभाषितम्, मूढैः पाषाणखण्डेषु, मूढैः पाषाणखण्डेषु, रत्नसंज्ञा विधीयते, रत्नसंज्ञा विधीयते, सत्येन धार्यते पृथिवी, सत्येन धार्यते पृथिवी, सत्येन तपते रविः, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। तो आइए अब इन श्लोकों के शब्दों का अर्थ देखते हैं। हमारा प्रथम श्लोक है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। पृथिव्याम, जिसका अर्थ है धरती पर। पृथ्वी शब्द से सप्तमी विभक्ति के एक वचन में पृथिव्याम रूप बनता है। सप्तमी विभक्ति किस चीज का चिन्ह है? में, पर, अर्थात पृथ्वी पर, पृथ्वी में। तो यहां हम अर्थ ग्रहण करेंगे पृथ्वी पर या धरती पर। सुभाषितम अर्थात सुंदर वचन। सु माने सुंदर और भाषित माने वचन। मूढ़ई अर्थात मूढ़ शब्द से तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप, जैसे राम शब्द से तृतीय विभक्ति में बनता है रामेण, रामाभ्याम, रामहि, वैसे ही मूढ़ई मूर्खों के द्वारा। तृतीय विभक्ति किस चीज का चिन्ह है? से, के द्वारा। मूढ़ई अर्थात मूर्खों के द्वारा। मूढ़ शब्द का अर्थ है मूर्ख। पाषाण खंडेशु, ये देखिए यहां हमने लिखा है पाषाण खंडेशु, अर्थात पाषाण का अर्थ है पत्थर और खंड का अर्थ है टुकड़ा। और जब यहां सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लग गया तो इसका अर्थ बन गया पत्थरों के टुकड़ों में। रत्न संज्ञा, देखिए यहां आपको शंका हो सकती है कि ये ज्ञ है, क्षत्रज्ञ, लेकिन मैंने इसका उच्चारण ज्ञ किया है। तो जो ये वर्ण है ये हलंत ज जमा य के योग से बनता है और इसका उच्चारण, जो शुद्ध उच्चारण है वो ज्ञ ही है। रत्न संज्ञा अर्थात रत्न का नाम, और विधीयते अर्थात किया जाता है। मैंने आपको व्याकरण भी साथ में बता दिया। आइए अब अर्थ करते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, अर्थात पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न पाए जाते हैं। त्रीणि अर्थात 3 और रत्नानि अर्थात रत्न, नपुंसकलिंग शब्द है। रत्नम, रत्ने, रत्नानि। जलम अन्नम सुभाषितम, 3 प्रकार के वो रत्न कौन कौन से हैं? जल, अन्न और सुभाषित माने कवियों के सुंदर वचन। मूढ़ई, यहां मूढ़ई में तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। मूढ़ई अर्थात मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेशु, पत्थरों के टुकड़ों में रत्न की संज्ञा की जाती है, अर्थात रत्नों का नाम उन्हें ही दिया जाता है। कहने का अभिप्राय है कि मानव जीवन में जीने के लिए जितने महत्वपूर्ण जल, अन्न और कवियों के सुंदर वचन है, उतना महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। अर्थात मानव जीवन में वास्तविक रत्न जो हैं वो जल, अन्न और कवियों के सुंदर वचन है, क्योंकि जल और अन्न के बिना मानव का जीवन हम कल्पना भी नहीं कर सकते इस
बात की। और मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेशु अर्थात पत्थरों के टुकड़ों में हीरे मोती इत्यादि को रत्न जो हम कहते हैं वो हमारी मूर्खता होती है, क्योंकि मानव जीवन में जो वास्तविक रत्न है वो जल, अन्न और कवियों के सुंदर वचन है। तो आप इसमें व्याकरण भी साथ में दे सकते हैं। पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी शब्द से सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। मूढ़ई अर्थात मूढ़ शब्द तृतीय या विभक्ति का बहुवचन। और पाषाण खंडेशु अर्थात पाषाण खंड शब्द, पाषाण कहते हैं पत्थर को और खंड का अर्थ है टुकड़ा। सप्तमी विभक्ति का बहुवचन यहां लग गया और इसका अर्थ बन गया पत्थरों के टुकड़ों में। आज के लिए हम एक ही श्लोक का अर्थ करेंगे और अगली वीडियो में इस पाठ के अन्य श्लोकों का सस्वर वाचन भी करेंगे। धन्यवाद।